मुझे ये बताइए कि आदमी अपने आप में कैसे सुखी रह सकता है। तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, महात्मा जी के पास जाते हैं, गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं, हमारी अंदर की भावना, हम जानते हैं कि हम सुख पाने जाते हैं, सुख लेने जाते हैं, दुख छोड़ने जाते हैं, दुख दूर हो जाए, सुख आ जाए। अर्जुन ने कहा, यही मांगा कि कैसे सुख मिलेगा। तो भगवान ने अर्जुन को 3 विचार दिए। भगवान ने कहा कि धन दौलत में, पैसे रुपए में, मान सम्मान में सुख जो है वो क्षणिक होता है। इसलिए हे अर्जुन, बिना धन दौलत के, बिना धन धान्य के, बिना किसी कीर्ति सम्मान के जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख जीवन भर चलता है। धन धान्य का सुख तभी सुख बनता है जब वो धन भोगने में आए। आपको 1000 बीमारियों ने घेर रखा है, अरबपति होके फायदा क्या? कोई सुख तो नहीं आएगा। संसाधनों का सुख भी आदमी जब स्वस्थ होता है तब लेता है अर्जुन। इसीलिए अर्जुन 3 बातों का ख्याल रखना, हमेशा सुखी रहोगे। कौन सी 3 बात? पहली बात यह है कि कभी भी यह मत देखो कि कौन क्या कर रहा है। दूसरा यह है कि कैसे कर रहा है। तीसरा यह है कि क्या कर रहा है। हम सबकी जो पांडाल में बैठे हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है? आप सबकी आदत क्या है? आप सबकी आदत है कि हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहना कि क्या कर रहा है कोई, क्या कर रहा है कोई, क्या कर रहा है कोई। और ये बना रहा है घर, तो कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है, कहां से लाया, कहां से गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये 3 बुरी आदत जिस व्यक्ति में नहीं है, वो बिना धन के भी सुखी रहता है, आनंद में रहता है। कोई क्या कर रहा है ये देखो मत, कैसे कर रहा है ये देखो मत, क्यों कर रहा है ये देखो मत। हमेशा सुखी रहने का सूत्र भगवान ने अर्जुन को दिया, और यही अर्जुन का उपदेश, कृष्ण जी का संदेश मैं आपको दे रहा हूं। अब ये 3 बातों को जानने के लिए आपको न जाने कितनी किताबें पढ़नी पड़ती, शायद तो भी न मिलता ये उल्लेख। पर व्यास गद्दी पर आकर के आप लोग जब बैठते हैं कथा सुनने, तो ज्ञान सहज हो जाता है जिंदगी का। इसीलिए व्यक्ति को गुरुमुखी ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। गुरुमुखी ज्ञान से आदमी असहज नहीं रहता, सहज हो जाता है। असाध्य नहीं रहता, साध्य हो जाता है। असाधक नहीं रहता, साधक बन जाता है। इसलिए प्यारे बंधुओं बहनों, हमेशा याद रखो कि हमें किसी के भी काम को यूं नहीं देखना है कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर हम ताली नहीं बजा सकते उसकी खुशी में, तो क्यों काहे का टोक मत लगाओ, उसके काम को नजर मत लगाओ कि कोई कैसे सुखी है, क्यों सुखी है, यह विचार मत में मत लाओ। कोई कैसे सुखी है, भगवान का कोटि धन्यवाद करो, चाहे पड़ोसी सुखी हो गया हो। आप धन्यवाद ईश्वर का करो, परमात्मा आज आपने पड़ोसी का भला कर दिया। अब ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले का नंबर आ गया, आज इसका भला हुआ है, कल हमारा जरूर होगा। अगर ये मान लिया तो भला हो जाएगा।
क्योंकि पानी की जिधर से आता है गांव में पाइपलाइन से, जो घर जल्दी पड़ता है पाइपलाइन को, पानी पहले उसके नल में निकलता है। जो घर दूर पड़ता है पानी उसके घर पे ही पहुंचता है, पर देर में पहुंचता है। जिसका भाग्य पहले जागृत हो गया, पहले उसका उन्नति होगा, फिर तुम्हारा भी होगा। पर आपको यह समझना होगा गीता का उपदेश कि किसी की भलाई को, खुशी को, उन्नति को देखकर भगवान को आप धन्यवाद कर दो अपने बगल में से, आनंद आ जाएगा। जागृत हो जाएंगे तुम्हारे भाग्य, परमात्मा तुम्हारी ओर भी देखेगा। क्यों? कवियों ने बड़ी बड़ी कविता लिखी है महाराज। कविता की एक लाइन आपको सुनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कविता क्या है। और ये कविता आप सबको आती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर तुम बन नहीं सकते, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर तुम बन नहीं सकते, कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो
झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम बिसना तुम बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम बिसना मत बोलो। बोलो यद पहले तुम तोलो, बोलो यद पहले तुम तोलो। फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। सच्चे दरबार की जय हो। श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हमारी कथा 3 विचारों पर चलेगी। विचार भी हमने रख दिए, गीता का उपदेश भी सुना दिया, और ये भजन की 2-3 पंक्तियों ने उपदेश को और प्रमाणित कर दिया। कोई क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस खलबली में मत रहो। किसी का कुछ अच्छा हो रहा है, इस धन्यवाद में जीना सीखो। भगवान शिव को, महादेव को समझाया भगवान नारायण ने, ब्रह्मा ने। कल आपने कथा सुनी थी, क्या समझा रहे थे ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी शिव जी को। नारायण क्या समझा रहे थे, हे नारायण, हे ब्रह्म, मैं क्या करूं, मेरी तो पत्नी ने अग्नि में शरीर जला दिया, अब मैं किसी को खुशी कैसे रहने दूं जब मेरा सुख चला गया। तो कभी कभी भगवान भी स्वार्थ बस यह लीला कर देते हैं। महादेव ने यह लीला कर दी, सारी दुनिया को जलाने के लिए निकल पड़े, पत्नी चली गई तो इसके लिए महादेव को समझाने ब्रह्मा विष्णु महेश आए, समझाया, शिव समझ गए। भगवान शिव जी ने समझकर ये संदेश दुनिया को दिया कि इंद्रदेव अब तुम जाओ बिहार में, उनको समझाओ कि तुम्हारा कुछ बिगड़ गया है, इसलिए दूसरे का बिगाड़ने निकल पड़ो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पैर टूट जाए, उसको ठीक करवाओ, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम पूरे गांव का पैर टूट जाए ऐसी माला जपना शुरू कर दो। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं महाराज, अपना टूटा तो पड़ोसी का टूटना ही चाहिए। पर परमात्मा बड़ा न्यायकारी होता है। आज ब्रह्मा और नारायण के समझाने से शिव समझ गए, शांत हो गए। नारायण ने समझाया शिव को कि पार्वती के रूप में सती का जन्म हो गया है और थोड़े समय के बाद वो तुम्हें पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। शंकर को सांत्वना आई, शांति मिली। पिछले कर्म के कारण अगर कोई गलत घटना घट गई है तो उसे जीवन भर याद रखना चाहिए। माता सती पार्वती बनकर जब आई तो माता सती के जन्म की समस्त कथाएं पार्वती को याद हैं
और पार्वती के रूप में माता सती फूक फूक के पैर रख रही हैं। पहले जन्म में जो गलती हो गई वो गलती पुनः न हो जाए। बंधुओं बहनों, ये कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि गलती तो आप भी 1000 कर बैठे हैं और करते रहोगे, पर मेरी इच्छा है, ये कथा कह रही है कि गलती जो है हो जाए तो उसका सुधार करना ही गलती का प्रायश्चित करना है, और व्यक्ति स्वयं ही गलत हो जाए तो उसका प्रायश्चित कभी नहीं होता है। व्यक्ति से कोई गलती हो जाए उसका सुधार होता है, प्रायश्चित होता है, पूजा होता है, पाठ होता है, हवन होता है, तिलांजलि होता है, सब हो सकता है। आपने कोई गलती कर दी उसका सब कुछ निवारण हो सकता है, पर आप स्वयं गलत हो गए उसका कोई निवारण नहीं है। फिर बसर गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। बसर गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। गलत व्यक्ति हो गया तो प्रायश्चित नहीं है, व्यक्ति से गलती हो गई तो प्रायश्चित है। इसलिए हे बंधुओं, शुभ कथा की महिमा यही है कि अगर हम गलती कर रहे हैं तो कथा सुने और गलती छोड़ें। कपड़े में मैल लग गया है तो पानी से मैल धुल जाएगा, पर कपड़ा ही मैला है तो कैसे धुलेगा? अच्छा बोलिए, काले कलर का कपड़ा पानी में डुबो डुबो के आप थक जाओ, पर वो फिर वाइट होने वाला नहीं है। आपके कपड़े में काला कुछ लग गया है वो छूट सकता है, पर कपड़ा ही काला है तो कैसे साफ होगा? आपके जीवन से कुछ गलती अपराध हो गया है, वो कम हो सकता है पूजा पाठ से, पर आप खुद ही अपराधी बन बैठे हो तो पूजा पाठ भी फिर लगने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में मरीज जब सीरियस होता है तो उसके मुंह पर गैस लगा देते हैं, आईसीयू में भर्ती कर देते हैं उसको, इमरजेंसी हवा देते हैं, उसकी नाक में मुछिका लगा देते हैं, मास्क लगा देते हैं, ऑक्सीजन देने लगते हैं, पर ऑक्सीजन से काम बन जाता है किसी किसी का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम हुआ था, आदमी नहीं मरा है, इसलिए ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी। आदमी को जरूरत थी, आदमी खड़ा हो गया, पर आदमी अगर मर जाए तो भारत में जितने भी सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे हैं ना, सब रख दो उसकी छाती पे तो